हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसको सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। इसका मतलब होता है सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, सेल के अंदर मान लीजिए ये कोई सेल है तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्यों उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है। ठीक है, सेल के मतलब कंट्रोल सेंटर क्यों होता है? क्योंकि सेल्स के अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किसके पास होती हैं? न्यूक्लियस के पास होती हैं। ठीक है, कौन सा काम किस समय और कैसे करना है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में सारी फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल्स में न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस को जो रिपोर्ट किया था वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1931 में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या क्या होता है? इसमें जीन्स होते हैं, सेल्स के जीन्स होते हैं। जीन का काम क्या होता है? जीन एक फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियस वगैरह बनाती है। ठीक है, ज़्यादातर जीन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जीन्स जो होते हैं जो क्या करता है, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं ना जीन्स लोग, तो वो क्या होते हैं? ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। लेकिन कुछ जीन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ये हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस एनवेलप या मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या है यहाँ पे अब हम लोग जान गए हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसको किसने रिपोर्ट किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट किया है 1931 में। और इसमें क्या होता है? जीन्स होता है। और जीन्स का काम क्या होता है? ये प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये जो हम लोग आउटर लाइन दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के आउटर जो सेल्स में प्रेजेंट, देखिए हम अगर सेल्स की बात करें तो ये मान लीजिए कोई सेल होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, तो ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है या जो रीजन होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे बाहर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखें तो ये मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये किसका बना होता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है। ठीक है, लेकिन अब बेटा अगर हम लोग ज़्यादातर सेल्स को देखें तो उसमें क्या होता है? ज़्यादातर सेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स लिपिड्स और प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के मेम्ब्रेन की, तो वो होता है लिपिड और प्रोटीन। ठीक, लेकिन ये सब में सेम नहीं होता, अपने अपने मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की। ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? इसके थ्रू जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके बीच में मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि ये साइटोप्लाज्म अगर हम लोग कहते हैं ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इनके बीच में मटेरियल्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू होता है। ठीक है, जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है या होना होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये
ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एंजाइम है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, मिनरल्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो रीजन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो आप, और इसमें क्या होता है, इसका जो मेन वर्क होता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा, इसकी हम लोग बात करें, जो इसका मेन वर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये आरएनए को सिंथेसिस करते हैं, आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो आपका ये क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, इसके बाहर किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये राइबोसोमल आरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और ये किसी भी आपके न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे अगर बात कर ली आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए का ये सिंथेसिस करता है, तो ये राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है। प्रोटीन, एमआरएनए सारे न्यूक्लियस पोर में ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन और एमआरएनए, ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो रही हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लियस में कैसे जाती हैं, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोलस जो होता है वो ब्रिंग करता है प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। मतलब कि जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को ले आता है, ठीक है। फिर प्रोटीन न्यूक्लियोलस की तरफ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। और राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों आपस में मिलकर राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं। और करके ये दोनों राइबोसोम का सिंथेसिस करके ये इसे राइट साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ये देखिए, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बाहर चला आया, ठीक है। और वहाँ जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये टैंगल्ड स्ट्रक्चर, मतलब उलझे हुए धागे की तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीज़न का समय आता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोज़ोम बना लेते हैं। अब ये क्रोमोज़ोम जो होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रोमोज़ोम हर स्पीसीज़ में अलग अलग इनका नंबर होता है। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर क्रोमोज़ोम का नंबर जो होता है वो होता है 46, ठीक है। अब देखिए, जब ये सेल डिवीज़न के टाइम पे जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये हो जाता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो दो आर्म जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड्स। और ये जिससे अटैच रहते हैं इसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये जो इनके बीच का स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और फिर हम लोग अब बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। हेरिडिटी मटेरियल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है। अब भाई हेरिडिटी मटेरियल नहीं होगा तो ये जो सेल डिवीज़न होगा ये कैसे होगा, ठीक है। ये इसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है। डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हम लोग बात की थी, कौन करेगा, राइबोसोम करेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, जैसे हम लोग न्यूक्लियोलस करेगा, इसको बनाएगा, इसको साइटोप्लाज्म भेजेगा, तब जाके राइबोसोम की किसकी सिंथेसिस होगी, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। और कंट्रोल
ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल इन द मतलब ये क्या होता है, सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर इसको हम लोग रिमूव कर दें सेल में से, अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ड्राइज अप हो जाता है, मतलब कि सूख जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा। अगर न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।